हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आशीष गुर्जर। अभी हम सीख रहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ये है इसका लास्ट वीडियो, क्योंकि आज हम सीखने वाले हम लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। देखो, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये दोनों मेथड जो है उसके बड़े सम कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरेटिकल के लिए ही क्या करने वाले, इस दो मेथड को प्रिपेयर करने वाले। ओके, नाउ अब कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है? तो देखो, एक सिंपल सा फंडा है। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, उसमें हमने क्या किया, हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम क्या करने वाले, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हेल्प से कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करने वाले और उसको कंपेयर करने वाले कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। और फिर जो मिलेगा हमें, जो डिफरेंस मिलेगा वो हो जाएगा हमारा गुडविल। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि एग्जाम में तो आने भी नहीं वाला है, पर हाँ फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं भी कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला, या तो फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो वो समझना ज़रूरी है। सो आज हम सीखने वाले हैं फोर्थ एंड फाइनल मेथड, दैट इज कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अब तक हमने 3 मेथड्स हमने सीख ली है। आज फोर्थ एंड लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। पहले हमने सीखा सिंपल मेथड, फिर हमने देखा वेटेज एवरेज वाला मेथड, देन आफ्टर लास्ट हमने सीखा था जो थर्ड मेथड था वो सुपर प्रॉफिट मेथड था। और आज हम सीखने वाले कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया, सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड के ही सम एग्जाम में आने वाले हैं। सुपर प्रॉफिट के एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के सम नहीं आने वाले। ये थ्योरेटिकल के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अभी पहले तो स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। देखो, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होता है? तो कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो, जब मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की कंपैरिजन, सॉरी एवरेज प्रॉफिट की कंपैरिजन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तब मुझे मिलता है कैपिटलाइज प्रॉफिट। सर कुछ और क्लियर करो। देखो और क्लियर करते हैं। सपोज मान लो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है 50,000। इज इट क्लियर? अब ये एवरेज प्रॉफिट मैं कैसे फाइंड करता हूँ? तो लास्ट 3 और 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट होता है उसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो इससे मुझे मिल गया सपोज 50,000 एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। देखो, मैंने पहले ही बताया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि भाई मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पे मुझे 10% रिटर्न मिलने वाला है। इज इट क्लियर? तो उससे मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता था, बट अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को भूल जाओ, अभी सिर्फ ध्यान में रखो एवरेज को। अब एवरेज प्रॉफिट को मैं अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? नाउ अब हम फाइंड करेंगे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड। 2-3 चीजें तो वही है जो हम पहले सुपर प्रॉफिट में सीख चुके हैं। आज हम सुपर प्रॉफिट का भी एक इंपॉर्टेंट सम लेने वाले इसके साथ, क्योंकि इसका हम एक ही सम सीखने वाले। सो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो बुक में दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट, ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है सुपर प्रॉफिट में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख लेना। नाउ अब बात करते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट की। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट के लिए हमें हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। इज इट क्लियर? फिर से एक बार, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई करो 100 से, मिल जाएगा वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। एंड फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा गुडविल। उसके लिए कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। बस यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस करो, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। देखते क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मनोज एंड हरीश, उन लोगों की एक फर्म है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, ऐसा बोला है हमें। यस, हमें कुछ दे के रखे, उसका कुछ प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट देखो 90, 1 लाख, 110, 130, 150, ईच एंड एवरी ईयर हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई होगी एवरेज फाइंड करने के लिए? वेटेज एवरेज अप्लाई होगी। ठीक है, टोटल असेट में देके रखा है 13,40,000 और लायबिलिटी 3,40,000। इससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें तो वो 10% दिया है, इतना क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखे तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है।
तो वो फाइंड करेंगे तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, 1340 माइनस 340 मिलेगा आपको 10 लाख। क्लियर, सिंपल है। बट एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे अप्लाई करना है वेटेज, क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है और मेरा वेट रहेगा 1 2 3 4 5। अब फाइंड करो वेटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 इंटू 1 90,000, 1 इंटू 2 2 लाख, 1 लाख 10,000 इंटू 3 3 लाख 30,000। वैसे करके आपको हर एक साल का आपको फाइंड करना है, उसका टोटल करना है, वो आएगा 18 लाख 90,000। वैसे हमारा वेट हो जाएगा 15। नाउ वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करो, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, 18 लाख 90,000 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,26,000। फिर हमें फाइंड करना है कैपिटलाइज प्रॉफिट। इसके लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। क्या है? यस है मेरे पास 1,26,000 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें पहले ही बोला था कि 10% है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,60,000 मुझे मिलेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब गुडविल अगर फाइंड करना है तो कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो। कैपिटलाइज प्रॉफिट 12,60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया था, आगे हमने 10 लाख मिला था, ये रहा। अगर ये माइनस हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2,60,000। ये हो जाएगा हमारा गुडविल। तो ये था हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। फिर से एक बार, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड के लिए हमारे पास पहले होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, वेटेड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। थर्ड हमारे पास होना चाहिए वेटेज सॉरी कैपिटलाइज प्रॉफिट, फिर होना चाहिए, फिर हम फाइंड कर सकते हैं गुडविल। इज इट क्लियर? सो ऐसे करके हम पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, हम एक सुपर प्रॉफिट का एक सम सॉल्व करने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वो है सम नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा अलग से दे के रखा है, देखो क्या है। मीना एंड मंजू वो दो पार्टनर है, कैपिटल कुछ 4 लाख दे के रखा है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का हमें दे के रखा है और वो है 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। अब देखो प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 120 था, फिर 110 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, मतलब हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो वेटेज अप्लाई कर सकते थे, तो क्या डिक्रीज होगा तो वेटेज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ना बोला हो। जब आगे देखो तो बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 2 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड। कौन सी मेथड बोली? वेटेज एवरेज मेथड। मतलब भले ही आप लोगों का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, या इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हो रहा हो, जब बोला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई करो, उस टाइम पे आपको उसको ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैपिटल दिया है वही लेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड को आर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो, वो 40,000 मिल गया। अब वेट की बात करते हैं। देखो फर्स्ट ईयर 120 है, उस टाइम पे ऐसा होता था हमारा जो प्रॉफिट है ना वो डे टू डे हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था वहाँ सबसे ज़्यादा वेट आता था। तो सर यहाँ पे भी हम 3 to 1 दे? नहीं, ये तो आपके दिमाग में फिट ही रखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही वेट देना है। और वेटेज प्रॉफिट फाइंड कर लो, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके 120 220 एंड 3 लाख टोटल हो गया 6,40,000। वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड करो, 6,40,000 डिवाइड बाई 6 कर दो, 1,06,666.666666, उसको राउंड ऑफ करके 67 लिखा है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला है वेटेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो देख लो पहले एक बार। 1,06,667 में से 40,000 माइनस किया तो 66,667 सुपर प्रॉफिट मिला। और जब बात करते गुडविल की तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि 2 ईयर्स हमें परचेस के टाइम पीरियड मिला है। सो फाइनली मुझे गुडविल मिल जाएगा 1,33,333। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिए, या तो फिर मुझे व्हाट्सएप में लिखिए कमेंट की, या तो फिर कमेंट में लिखिए कि भाई मुझे ये क्वेरी है। और आपका होमवर्क अब रहेगा एक्सरसाइज का 10, 11 एंड 12, ये है आपका होमवर्क। सेट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, हे गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो हमारे जो आगे के वीडियोस है वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी एक बार देख लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो जो आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और उसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।